हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत दिन के 1:30 बजे से हो रही है, क्योंकि मैं सुबह से थोड़ा बिजी थी, क्योंकि गेस्ट आए थे घर पे, तो उनके लिए खाना वगैरह बनाना पड़ा। और दादी के पास भी बिजी थी। अभी दादी के पास में मेरी कज़न आई है जिया, और रिमा को छोड़ के आई हूँ। मैं कहा अगर कुछ होगा, मतलब ज़रूरत होगी मेरी, तो मेरे को बोलना कि मैं आ जाऊँगी खेत से। खेत में क्यों जा रही हूँ? क्योंकि खाद डाल रहे हैं हम पेड़ों में ना। हम कौन सी खाद डाल रहे हैं वो मैं आपको खेत में जाके ही बोलूँगी। बाकी वेदर सुबह से तो धूप लगी हुई थी, और अभी मौसम ख़राब हो रहा है, मतलब बादल आ रहे हैं। उतना ख़राब तो हुआ नहीं। और दूसरी बात, हमारे गर्मी आने जैसा फ़ील हो रहा है, मतलब गर्मी आ रही है वैसा फ़ील हो रहा है, क्योंकि एक तो हरियाली है, ऊपर से लुच्चे के पेड़ में फ्लावरिंग हुई हुई है, और इसमें जो मक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई दे रही है ना, इससे मतलब ऐसे फील होता है कि जैसे गर्मी आ गई हो। तो क्योंकि बाकी साल में ये थोड़ा लेट फ्लावरिंग होती है, इस बार थोड़ा जल्दी हुई है। तो जैसे गर्मी होती थी ना, तेज़ धूप, तो भिनभिनाहट सुनाई देती थी। अभी सुनाऊंगी मैं आपको। तो ये देखो पीछे, मेरे पीछे बैकग्राउंड में व्यू। तो चलो मैं वेदर भी दिखाती हूँ आपको, और फिर चलते हैं खेत की तरफ फटाफट से, क्योंकि मेरे को कभी भी नीचे आना पड़ सकता है। और ये है आज का वेदर। आगे चांचल की चोटियों पे देखो कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, अभी भी बर्फ़ बची हुई है। और पार वाली चोटियों पे भी परसों की जो बर्फ़ पड़ी वो बची हुई है। इधर तो खैर होती है ये वाली चोटियों में। तो हमारे यहाँ पे जब गर्मी आना स्टार्ट हो जाता है, मतलब फ्लावरिंग वगैरह हो जाती है, हरी घास उगना स्टार्ट हो जाता है, तो हमारे यहाँ पे उसको पावड़ी आना बोलते हैं, मतलब कि पावड़ी आ रही है। तो वही पावड़ी आ रही है हमारे। तो चलो मैं आपको मक्खियों की भिनभिनाहट भी सुनाती हूँ, और फूल भी दिखाती हूँ, कितने प्यारे फूल खिलते हैं इसके फूल। फिर चलते हैं फटाफट से खेत की तरफ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम है खेत में भी। खाद वगैरह वैसे तो आधे में मम्मी वगैरह ने डाल दी थी, मिला दी थी, तो आधे में मैं भी चली जाती हूँ मम्मी के साथ, क्योंकि अभी है ना देखने वाले नीचे। तो देखो अभी फूल दिखाती हूँ मैं आपको। सारे बीच में मक्खियों की भिनभिनाहट ही सुनाई दे रही है। रुकना एक, सब अपने अपने काम पे लगे हैं गाइस। तो मक्खियाँ भी अपना काम कर रही है, और चलो फिर हम भी चलते हैं, और मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। और ये देखो हमारी अंगूर की बेल कितनी बड़ी हो गई है यहाँ पे भी। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे पुनीत ने पानी के बीच ये स्टिक्स रखी हुई है, ये ग्राफ्टिंग करने के लिए रखी है उसने। ये आई थिंक ये खुमानी या फिर प्लम की वैरायटी है, और जो ये वाली है ये एप्पल की वैरायटी की है। तो ये भी करेंगे कुछ टाइम में। अभी उसने यहाँ पर रखी, क्योंकि अभी खाद मिला रहे हैं, तो ये भी करेंगे कुछ टाइम में। और गार्डन में तो आपको पता ही है, अब कुछ टाइम में यहाँ पे भी सब्जियाँ उगानी पड़ेगी। और एक तरह की ग्राफ्टिंग इसने यहाँ पे भी की हुई है, ये देखो, जिसमें ऊपर से पेस्ट लगाया हुआ है छोटा सा। ये जो ब्लैक गम्बर है, इसमें फ्लावरिंग उस टाइम पे नहीं हुई थी जब परसों बर्फ़ पड़ी थी, तो आई थिंक ये जले नहीं है, तो हो जाएगी फसल इसमें। बट जो लुच्चे की फ्लावरिंग है इसमें, मैंने आपको परसों दिखाई थी, पूरी फ्लावरिंग नहीं हुई थी, बट फर्स्ट या सेकंड चली थी इसमें फ्लावरिंग, तो बर्फ़ से जल गई थी। बाकी जो अब हुई है शायद इसमें टिक जाएंगे। लुच्चे तो वैसे कोई खाता नहीं है। तो अभी मैं किचन गार्डन में हूँ, कुछ टाइम बाद हमें यहाँ पे भी काम करना है, और बाकी चलते हैं। अभी बहुत सारा काम है, असली काम अब स्टार्ट हुआ है मेंटेनेंस का, जब गर्मी आना स्टार्ट हो गया है और नमी भी आ गई है खेतों में, तो तौलिए वगैरह भी करने पड़ते हैं। और लहसुन भी उग गई है, और इसमें भी गुड़ाई करने का काम होगा अब कुछ टाइम में। धीरे धीरे करेंगे, जब जब टाइम लगेगा। वैसे मरीज़ के पास टाइम नहीं लगता है। तो ये जब हमने लहसुन लगाई थी उसका व्लॉग भी मैंने डाला हुआ है, तब हमारे साथ दादी थे। दादी के साथ मिलके हमने ये लहसुन लगाई थी। अगर दादी अभी ठीक होते ना, इसकी 2-3 बार गुड़ाई हो गई होती है, बट क्या करें, फिर दादी पे बीमार है, वो कुछ नहीं कर सकते। अब तो वो बैठ भी नहीं सकते हैं, बस सो के रहते हैं। तो धीरे ही करना पड़ेगा सब काम, जब जब टाइम लगेगा तब तब।
और ये देखो, ये बादाम का पेड़ है चाची का, और ये शायद बर्फ़ की वजह से झुका हुआ है पूरा नीचे। वो इसमें भी फ्लावरिंग हुई है पिंक कलर की। चाची भी लग गए हैं खेत को खोदने, और गोबर पाए की खाद, गोबर भी मिला रहे हैं साथ में। चाची ने अपने को लहसुन की गुड़ाई भी कर दी है, हमने भी वो भी नहीं की। ये देखो कुछ इस तरह से करते हैं लहसुन की गुड़ाई पूरी तरह से। चाची ने इससे घास हटाया हुआ है, और यहाँ आगे चाची ने रखे हुए हैं खाद। तो अब जो टाइम होता है, अब तो लोग मतलब मेरे इधर के लोग सारे ही खेत में मिलेंगे, और चाची भी अभी खोद के रख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर आलू वगैरह भी लगाते हैं, फिर आगे राजमा वगैरह सारी फसलें लगानी पड़ती है। राजमा के लिए तो टाइम है अभी, बट आलू लगाने पड़ते हैं, कच्चा आलू मतलब वो लगाने पड़ते हैं। और मैं खेत में भी पहुंच गई हूँ, और सांस फूल रहा है मेरा। ये देखो गाइस, ये लकड़ी हमने कब की काट के रखी हुई है यहाँ पे, और हम लोग इसको लेने भी नहीं आए, क्योंकि टाइम नहीं लगता ना। एक तो घर में 2 मरीज़ है, फिर कोई ना कोई चला ही रहता है घर में, तो टाइम नहीं लगता है। और ये पुनीत है, मम्मी फैला रहे हैं और हमारे को मिलानी है कसी से। और आज हम खेत आए हैं, क्योंकि हम खाद डाल रहे हैं खेतों में, और खेतों में नहीं, पेड़ों के पास खाद डाल रहे हैं। जो पेड़ों की रूट्स हैं वहाँ पे हम खाद डालते हैं, उसके चारों साइड पतली सी नाली काट के। इसके बाद मैं तरीका बताऊंगी आपको कैसे डालते हैं। तो हम 2 तरह की खाद डाल रहे हैं, एक तो पोटाश डाल रहे हैं, और दूसरा हम यूरिया डाल रहे हैं। और ये जो खाद है हम इनको मिक्स करके दोनों को डाल रहे हैं। अलग अलग डालेंगे तो काफ़ी टाइम भी लगेगा, और फिर इतना टाइम भी नहीं है। और आजकल सही टाइम है इनको खाद, मतलब खेतों में खाद डालने का, पेड़ों के पास खाद डालने का, क्योंकि एक तो परसों की बर्फ़ पड़ी हुई है, और उससे मॉइस्चर बहुत अच्छा आया हुआ है। कभी भी खाद डालते हैं तो मॉइस्चर खेतों में और पेड़ों के पास होना ज़रूरी है, ताकि कोई गलत रिएक्शन ना करे। तो उसके लिए ये चीज़ होना ज़रूरी है। और अगर आपने ड्राई उसमें डाला है तो उसके बाद बारिश या बर्फ़बारी होना ज़रूरी होता है पेड़ों के लिए। तो अभी हमारे खेतों में नमी है, मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगी। तो अभी खेतों में नमी है अच्छी, तो इसके लिए हम खाद डाल रहे हैं। ये जो खाद है इसका पेड़ों के लिए तो अच्छा फ़ायदेमंद होती ही है, बट जो आगे फसल होगी, जैसे सेब का साइज़ होगा, कलर होगा, क्वालिटी होगा, उस चीज़ में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। तो ये चीज़ हमको डालनी ही पड़ती है पेड़ों में। अगर आपको सेब की क्वालिटी अच्छी चाहिए, कलर चाहिए, साइज़ चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो उसके लिए हम लोग डाल रहे हैं इसमें खाद। और चलो तरीका बताते हैं आपको किस तरह से हम खाद मिलाते हैं पेड़ों के पास। तो चलो, ये देखो मम्मी अभी पाइप नालियाँ काट रहे हैं पेड़ों के चारों साइड, जो इसकी रूट्स होती है ना, उसके चारों साइड यहाँ पे पतली सी पाइप काटेंगे, फिर इसमें खाद डालते हैं। जैसे जो पाइप बनाई थी उसमें इस तरह से खाद डालते हैं। अभी ये पड़ रही है यहाँ पे यूरिया, और पोटाश जो है वो ब्लैक कलर की है, और यूरिया वाइट कलर का दानेदार खाद है। तो ये इसमें पोटाश मम्मी डाल रहे हैं, और इसके बाद डालेंगे मम्मी यूरिया, जो कि ब्लैक कलर का है। तो ये देखो मम्मी डाल रहे हैं पोटाश, जो कि ब्लैक कलर की है। वो दिखाती है, ये भी दानेदारी है। ये देखो ब्लैक कलर की, वाइट कलर की है यूरिया। तो कुछ मिट्टी के साथ मिक्स करने का, जब ये दोनों पड़ जाए फिर इसको अच्छे से मिट्टी के साथ मिक्स करके दबा देते हैं, ताकि ये घुल जाए, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो गाइस कुछ इस तरह का रहता है प्रोसीजर हमारा खाद मिलाने का, और इसके लिए नमी होना ज़रूरी है, और बारिश का होना भी ज़रूरी है, ताकि अच्छे से ये घुल जाए और जड़ों के पास जाए, और जड़ें इसको सोख ले और पेड़ों तक पहुंचाए ऊपर। तो उसके लिए नमी भी होना ज़रूरी है, और बारिश होना भी ज़रूरी है। तो अभी अच्छी खासी नमी है। अभी 2-3 दिन पहले ही बर्फ़बारी हुई थी, बर्फ़ पड़ी थी, तो उसकी वजह से नमी हुई है खेतों में। तो उसके लिए तो चलो अब काम करते हैं फटाफट से। रास्ते से इधर को हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आ रही आती है ये वाली साइड की, और धूप भी आ रही है बादलों के बीच से, बट तेज़ नहीं है, अच्छी है धूप, मीठी लग रही है अभी की धूप।
कल जो धूप थी ना बहुत ही ज़्यादा, कैसे बोलूँ, तेज़ थी। अगर धूप में बैठ रहे थे ना जो जलन लग रही थी पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ धूप पड़ रही थी। बट आज हवा भी लगी हुई है और ठंडी ठंडी हवा चली है। अभी शाम के टाइम 4 बज गया है, बच्चों की छुट्टी भी हो गई है, स्कूल के बच्चों की। तो अभी के टाइम में बहुत मज़ा आता है खेत में काम करने का। ये देखो पीछे काम कर रहे हैं और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। देखो गाइस, इसकी तो जड़ी सूख गई है एक साइड की, एक साइड से ये पेड़ ही ख़त्म है पूरा। 1-2 जड़ रही हुई होगी, वो भी 1-2 साल में, ये क्या पता इसी साल में सूख जाए। क्योंकि इधर देखो ये वाली टहनी भी सूख गई है, ये भी सूख रही है, पर ये वाली बची हुई है थोड़ी बहुत। अब जड़ ही नहीं रहेगी तो फिर पेड़ कैसे रहेगा। इस साइड हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है आगे तक, और नीचे छोटा सा खेत नीचे निचली साइड है, उसमें भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब बारी है ये वाली साइड की, और ये देखो अब बारी इस वाली साइड की है, तो इस वाली साइड भी फटाफट से कर देते हैं, मिला देते हैं। आज पता नहीं क्यों गाइस बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रहा है। दिन को भी आया था, अभी भी बहुत सारा तूफ़ान आया। मैंने फ़ोन सेट करके रखा था और मेरा फ़ोन ही गिर गया, इतनी तेज़ हवा चल रही है पता नहीं क्यों। और बर्फ़बारी होगी शायद इसलिए, बाकी पता नहीं, कोई आइडिया नहीं। ओले भी आ सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी और बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। मेरे घर के पास तो वैसे ही हवा बहुत तेज़ चलती है, और आज तो तूफ़ान ऐसा आया, पूछो मत, कपड़े कहाँ कहाँ उड़ के चले गए थे। तो गाइस यहाँ पे हमने आलू लगाए थे, मैंने व्लॉग भी डाला था गुड़ाई का। तो यहाँ पे मैंने और पुनीत ने आलू लगाए थे, वो अब जाके मिल रहे। बट तो ये देखो गाइस, ये इसके भी में फूल गए हैं, और ये अर्ली वैरायटी है, मतलब थोड़ा जल्दी आती है। ये किंग रॉट वैरायटी है, तो थोड़ा जल्दी आती है। ये जब टाइट मैन आता है ना उसके साथ ही और जो आपके रॉयल है, ये देखो अभी ये तो छोटे ही है अभी, ये नहीं फूले। ये देखो ये अभी बिल्कुल छोटे और पतले से है, इनमें अभी कोई मूवमेंट नहीं है। और जो किंग रॉट है इसमें फूल गए हैं इसके भी में। और बाकी देखो तूफ़ान लगातार आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। देखो पेड़ कैसे हिल रहे हैं, देखो तेज़ तेज़ तूफ़ान आ रहा है, मतलब कुछ टाइम बाद और बर्फ़बारी होनी है। और ये वाला जो पेड़ है, तो ये देखो ये रॉयल का पूरा पेड़ कन्वर्ट किया हुआ है अर्ली रेड वन वैरायटी में। इसमें ये पूरा कन्वर्ट किया हुआ है, इसमें ग्राफ्टिंग की हुई है अर्ली रेड वन की। तो जो है वो लगातार आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। मतलब अभी कुछ टाइम बाद और मौसम ख़राब होगा, हो सकता है बर्फ़ पड़े, हो सकता है बारिश ही लगे, और हो सकता है ओले भी आए, कुछ भी हो सकता है गाइस। तो चलो अब ये वाली साइड कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही मिलूँगी मैं अब आपको गाइस। तब तक फटाफट से कंप्लीट करके ही जाना है आज यहाँ से। और खाद मम्मी ने डाल दी और मैं मिक्स करती हूँ फटाफट से, और पुनीत काट रहा है नालिया, मम्मी डाल रहे हैं खाद और मैं मिक्स कर रही हूँ फटाफट से। तो चलो अब करते हैं फटाफट से काम। गाइस आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे पुनीत ने एक पार्टी लगाई थी और उसमें ग्राफ्टिंग की हुई थी, तो उसके पास ना पार्टी से काटा हुआ एक डंडा लगाया हुआ था, और उसमें इस बार जड़ें आई हुई है, और उसका भी पेड़ बन गया है, पार्टी बन गई है। तो दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए गाइस, इसमें जड़ें आ गई हैं और ये भी पेड़ बन गया, पेड़ या पार्टी बन गई है ये। और ये इसके पास ऐसे लगाया हुआ था ताकि इसकी कोई ग्राफ्टिंग ना तोड़े, जैसे डंडे लगाते हैं ना हरे परे को, तो वैसे ये भी काट के यहाँ पे डंडा लगाया हुआ था, और ये पार्टी बन गई, इसमें जड़ें आ गई। एक और गाए हुए थे, एक ही टहनी काट के लगाई हुई थी, और इसमें भी देखो जड़ें आ गई ये वाले में। इसमें तो ग्राफ्टिंग की हुई ना, तो इसकी सेफ्टी के लिए लगाए थे ये इसके चारों साइड, और इसमें जड़ें आ गई, इसमें जड़ें पकड़ ली और 2 पार्टी बन गई गाइस। और अब पुनीत ने इसको अलग कर दिया और अलग जगह लगा दिया है, और इसमें से भी इसको अलग लगा देंगे। ये 2 एक ही जगह लगी हुई है, तो इसको भी काट के अलग लगा देंगे। ये देखो गाइस, अब इसको भी उखाड़ेंगे, देखना इसमें भी जड़ें, इसमें भी देखो आ रही है, मतलब इसमें कम है उसमें ज़्यादा थी, पर आई हुई तो है इसमें भी, तो इसमें भी जड़ें पकड़ ली है। तो इस साइड रह गई अब हमारे को ये वाले में डालने के लिए, फिर उसके बाद फिनिश, तब जाएंगे घर। और घर में आया है गैस।
मिक्स कर दी हमने सारे में, और इधर इधर पूरे में मिक्स कर दी है खाद हमने। और अब निचली साइड छोटा सा खेत है उसमें कर रहे हैं, और हवा भी लगातार चल रही है, और जो बादल है वो हवा की वजह से फटाफट से आगे की साइड जा रहे हैं, और इस साइड से बहुत तेज़ हवा लगी हुई है। और बट ठंड नहीं लग रही है अब, हवा भले ही काफ़ी तेज़ लग रही है बट ठंड नहीं है, उतनी ठंड उतनी नहीं लग रही है अब। मज़ा आ रहा है काम करके खेत में। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है ना, तो खेत में शाम के टाइम में हम खेतों में काम करने का मज़ा ही अलग आता है। और दिन भी अब ढलने वाला है, सनसेट होने वाला है, और इधर पार की साइड अब धूप चली गई है, जंक्शन साइड और इधर ढूंढने में। तो मैं आपको इवनिंग का व्यू, तो ये देखो गाइस, इधर सब जगह धूप चली गई है, और ये रह गए हमारे को अब 4-5 पेड़ में मिक्स करने को खाद। और ये देखो सनसेट हो रहा है, धूप चली गई है पार को। ये वाली जो चोटियाँ है जो सामने दिख रही है ब्राउन कलर की, इसको हम ढूला बोलते हैं। तो ढूले में धूप चली गई है, और आगे देखो चांचल की चोटियाँ कितनी सुंदर चमक रही है। ये देखो हवा, पेड़ देखो कैसे हिल रहे हैं ये वाले। इतनी खतरनाक हवा चल। फिर गाइस हम यहाँ पे हो गया है काम ख़त्म, और अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। मैं भी अपना फावड़ा उठाती हूँ और फिर चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि ठंड हो रही है, अब हाथ में भी ठंड लग रही है, हवा चल रही है बहुत तेज़। और चलो फिर चलते हैं घर की तरफ। नहीं चले गए हैं क्योंकि उनको गाय वगैरह दूनी है, अभी गोबर वगैरह निकालना है, तो वो जल्दी चले गए। मैं और पुनीत रह गए, अब हम भी चलते हैं फटाफट से जल्दी नीचे। तो चलो, कट्टा भी उठा दिया, फावड़ा भी उठा दिया, अब चलते हैं फटाफट से नीचे। मैं आपको नीचे ही मिलूँगी। देखो गाइस पुनीत, और ये देखो यहाँ पे मैंने दिखाया था चाची खोद रहे थे, तो चाची ने इतने में खोद लिया है। अब चाची भी घर चले गई, क्योंकि उनको भी डिनर वगैरह बनाने को होता है, तो फिर वो भी चले गए, अब कल आएंगे। और मेरे घर के पास आते ही मेरे को चिड़िया की चहचहाट सुनाई दे रही थी। जाते टाइम मेरे को मक्खियों की आवाज़ आ रही थी, और अभी चिड़िया की आवाज़ आ रही है, सुनो आप भी। बट हवा है, शायद नहीं सुनाई दे, बट फिर भी सुनो। सो गाइस, हर बार की तरह आज भी मैं यहाँ पे व्लॉग की एंडिंग करना भूल गई थी, क्योंकि मेरे को टाइमिंग का पता नहीं लगता व्लॉग हो गया कि नहीं हो गया, तो मैं एंडिंग करना भूल जाती हूँ। तो आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलूँगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।